हेलो एवरीवन। सो हमारा नॉट सेट का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम बहुत बेसिक लेवल का आया था, बहुत इजी आया था, राइट। तो लास्ट टाइम हमने कैनुला के साइज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए थे। कैनुला के साइज़ से क्वेश्चन आए थे, पोजीशन से क्वेश्चंस आए थे, रिवर्स टर्न पोजीशन आई थी, हेमलिच मैन्यूवर से क्वेश्चंस आए थे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम पेपर आया था। तो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, है ना। तो एग्ज़ाम हो गया, इसका मतलब ये नहीं है हमें अपने स्टडी को छोड़ देना है। तो हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, तो जब तक हमारे हाथ में ऑफर लेटर नहीं आ जाता हम लोग को पढ़ते रहना है, राइट। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम एनक्लेस के क्वेश्चंस भी करेंगे, पूरे एनक्लेस के सॉन्डर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साइड बाय साइड छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उनको भी कवर करते चलेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कैनुला के साइज़ के रिगार्डिंग टॉपिक किया था। तो आज की वीडियो में हम पीडिया का एक टॉपिक करेंगे जो कि है फीटर सर्कुलेशन, राइट। फीटर सर्कुलेशन हम थर्ड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं हम पीडिया में, फिर हम फोर्थ ईयर में ओबीजी में पढ़ते हैं फीटर सर्कुलेशन। तो हमको समझ नहीं आता है ना। तो फीटर सर्कुलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल कि डक्टस आर्टेरियोसिस किस बर्थ के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, डक्टस वेनोसिस बर्थ के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन किस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो फीटर सर्कुलेशन को समझने से पहले हमें नॉर्मल सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि नॉर्मल सर्कुलेशन हमारा कैसा होता है। अगर हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ के बाद का सर्कुलेशन हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो फीटर सर्कुलेशन हमें इजीली समझ आ जाएगा, राइट। तो नॉर्मल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ के बाद के सर्कुलेशन को हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, फिर हम फीटर सर्कुलेशन देखेंगे, राइट। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन तो क्या होता है, अगर हम नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ये हमारा 4 चैम्बर्स का हार्ट है, राइट। ऊपर के चैम्बर्स को बोलते हैं हम ऑरिकल्स और लोअर चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये वाला हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो क्या होता है, अपर एक्सट्रीमिटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन लेकर के आएगा, सुपीरियर वीना कावा, राइट। अब हार्ट का ब्लड हार्ट में ही सप्लाई कौन करेगा, कोरोनरी आर्टरी। ये भी क्वेश्चन आता है कि हार्ट में ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, वो करती है कोरोनरी आर्टरी, राइट। लोअर एक्सट्रीमिटी से जो ब्लड लेकर के आएगा, जो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कौन लेकर के जाएगा, इंफीरियर वीना कावा, राइट। तो अब सारा ब्लड किस में आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा किस में, राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाएगा, एक वॉल्व होती है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, उस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सी वॉल्व होती है, वो होती है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा अब पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा जो कि कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा लंग्स में, राइट। लंग्स में ब्लड का गैस एक्सचेंज होगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, राइट। पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है, वो होती है हमारी कौन सी वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, राइट।
तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोटा में और आयोटा से कहाँ जाएगा, ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, राइट। तो ये छोटा सा रिव्यू था हमारा आफ्टर बर्थ के बाद के सर्कुलेशन का। अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है तो फीटल सर्कुलेशन हमें इजीली समझ आ जाएगा। आई होप आप सबको ये समझ आया हो और हम सब जानते हैं नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, राइट। चलिए अब हम फीटल सर्कुलेशन देखते हैं। फीटल सर्कुलेशन में कैसे होता है ब्लड सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन में कैसे होता है, फीटल सर्कुलेशन में और नॉर्मल सर्कुलेशन में एक डिफरेंस है जो कि हमें याद रखना है। फीटल सर्कुलेशन में जो गैस एक्सचेंज होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है, राइट। और आफ्टर बर्थ जो ब्लड का गैस एक्सचेंज होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है बर्थ के बाद, उसमें जो गैस एक्सचेंज होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फीटल लाइफ में जो बच्चे के लंग्स रहते हैं, वो जो अल्वोलाई होती है लंग्स में वो कोलैप्स रहती है, कैपिलरीज कोलैप्स रहती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स जो है अनवर्किंग कंडीशन में होते हैं, ठीक है, अनवर्किंग कंडीशन में होते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता। इसलिए ब्लड का गैस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। और जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, आफ्टर बर्थ जो लंग्स हैं वो अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं। इसलिए आफ्टर बर्थ जो गैस एक्सचेंज होता है ब्लड का वो होता है लंग्स के थ्रू, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है, तो इसको हमें याद रखना है, राइट। तो अब देखते हैं क्या होता है फीटल सर्कुलेशन में। ये है प्लेसेंटा, राइट, प्लेसेंटा, राइट। फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझेंगे, ओके। प्लेसेंटा कनेक्ट होती है हमारी किससे, एम्ब्लाइकल कोर से, एम्ब्लाइकल कोर से, ठीक है। अब एम्ब्लाइकल कोर में क्या होती है, हमारी 3 वेसल्स होती हैं, राइट, जिसमें कि 2 तो होती हैं हमारी एम्ब्लाइकल आर्टरी, एम्ब्लाइकल आर्टरी, और एक होती है हमारी एम्ब्लाइकल वेन, एम्ब्लाइकल वेन। और उसमें भी कौन सी, लेफ्ट एम्ब्लाइकल वेन, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आता है एम्ब्लाइकल कोर के में कितनी वेसल्स होती हैं, तो 3 वेसल्स होती है, जिसमें कि 2 एम्ब्लाइकल आर्टरी होती हैं और एक एम्ब्लाइकल वेन होती है। एम्ब्लाइकल वेन में भी लेफ्ट एम्ब्लाइकल वेन, राइट। अब क्या होता है, एम्ब्लाइकल वेन में जो ब्लड आता है, अब वो कैसा ब्लड होता है, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। अब एम्ब्लाइकल वेन से ब्लड जो है पोर्टल वेन में जाएगा, पोर्टल वेन में जाएगा। पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड जो है लीवर में सर्कुलेट हो जाता है 25%, किस लिए, ताकि लीवर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ताकि लीवर डेवलप कर सके, इसलिए 25% जो ब्लड जो लीवर में चला जाता है लीवर के डेवलपमेंट के लिए। और रिमेनिंग ब्लड किस में चला जाता है, हमारा इंफीरियर वीना कावा में, इंफीरियर वीना कावा में, ठीक है। किसके थ्रू जाता है, अब पोर्टल वेन और इंफीरियर वीना कावा, ठीक है, दोनों वेन है। तो पोर्टल वेन और इंफीरियर वीना कावा के बीच में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टस विनोसिस, डक्टस विनोसिस, ठीक है। पोर्टल वेन और इंफीरियर वीना कावा के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस की ओपनिंग के थ्रू ब्लड जो है पोर्टल वेन से इंफीरियर वीना कावा में आएगा, ठीक है। इंफीरियर वीना कावा में ब्लड आ गया, इंफीरियर वीना कावा से अब ब्लड किस में जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड जो है 2 जगह जाएगा, एक तो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में और एक जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब टोटल इंफीरियर वीना कावा के ब्लड का 2/3 तो जाएगा हमारा, 2/3 जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में और 1/3 जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इंफीरियर वीना कावा के थ्रू जो लेफ्ट एट्रियम होता है फीटल सर्कुलेशन के टाइम में लेफ्ट एट्रियम में कितना ब्लड आता है, तो कितना आता है, टोटल इंफीरियर वीना कावा का 2/3 ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में और 1/3 आता है हमारा राइट वेंट्रिकल में, राइट। तो अब किसके थ्रू आता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होती है ओपनिंग, ठीक है, जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल,
फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल के थ्रू राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड सर्कुलेट शंट होता है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, असेंडिंग आयोटा में, असेंडिंग आयोटा में, ठीक है। और असेंडिंग आयोटा से ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट हो जाएगा, राइट। ये था हमारा लेफ्ट साइड की बात। अगर हम राइट साइड की बात करें तो हमने क्या देखा था नॉर्मल सर्कुलेशन में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा था, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जा रहा था, लंग्स में, राइट। तो इसमें भी यही होगा, अब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, ठीक है, लेकिन लंग्स के पास तो नहीं जा सकता, ठीक है, लंग्स के पास तो नहीं जा सकता क्योंकि लंग्स कैसे हैं, अनवर्किंग कंडीशन में है ना। तो अब ब्लड कहाँ जाएगा, अब क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा के बीच एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस, राइट, डक्टस आर्टीरियोसिस के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किस में शंट हो जाएगा, डिसेंडिंग आयोटा में। अब डिसेंडिंग आयोटा से ब्लड जो है ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट हो जाएगा, ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट हो जाए, ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड जो है मोस्टली कहाँ सर्कुलेट होता है, कोरोनरी आर्टरी में, राइट, कोरोनरी आर्टरी में सर्कुलेट होता है। और जो लेफ्ट साइड से जो ब्लड है, जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन जिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 3 जगह सर्कुलेट होता है, राइट। एक तो होता है हमारा ब्रेन में, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में और हमारा होता है हार्ट में, राइट। इनमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई होती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये छोटा सा रिव्यू था फीटल सर्कुलेशन के बारे में और आई होप आप सबको समझ आया हो। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं जिसमें कि एक होती है अम्बिलिकल वेन जो कि है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन और 2 होती है अम्बिलिकल आर्टरी, राइट। अम्बिलिकल वेन से ब्लड जाता है पोर्टल वेन में जो कि 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब पोर्टल वेन के तो 25% जाता है लीवर में ताकि लीवर का डेवलपमेंट हो सके और जो है रिमेनिंग ब्लड किस में जाता है, इंफीरियर वीना कावा में। इंफीरियर वीना कावा और पोर्टल वेन के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस के थ्रू ब्लड जब पोर्टल वेन से कहाँ आता है, इंफीरियर वीना कावा में। इंफीरियर वीना कावा से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है एक ओपनिंग के थ्रू जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है जो कि कितना जाता है, टोटल इंफीरियर वीना कावा के ब्लड का 1/3 जाता है राइट वेंट्रिकल में, 2/3 जाता है लेफ्ट एट्रियम में, राइट। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग आयोटा में और असेंडिंग आयोटा से ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट हो जाएगा, राइट। अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से डिसेंडिंग आयोटा में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है लंग्स जो है अनवर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज का तो कोई वो गैस एक्सचेंज तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा के बीच में क्या होती है, ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। डक्टस आर्टीरियोसिस के थ्रू डिसेंडिंग आयोटा में जाएगा, डिसेंडिंग आयोटा से ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। एक मेन चीज़ जो याद रखनी है हमें, जो क्वेश्चन भी आता है, जो पोर्टल वेन और इंफीरियर वीना कावा जो ये जंक्शन होता है, ये जो साइड होती है, यहाँ पे जो पहली बार जो होता है ब्लड जो है मिक्स होता है, राइट। फर्स्ट साइट होती है जहाँ पे ब्लड जो है मिक्स होता है, राइट। तो अब ये यहाँ तक जो है 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो अब जब इंफीरियर वीना कावा में ब्लड आएगा वो 80% ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, वो मिक्स ब्लड होगा, राइट, मिक्स ब्लड होगा, ठीक है। तो मिक्स अब ऑल ओवर द बॉडी अब क्या होगा, मिक्स ब्लड बच्चों को मिलेगा, राइट। तो ये था। और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू जो है वापस से प्लेसेंटा में चला जाएगा और मदर के ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएगा, राइट।
तो ये छोटा सा रिव्यू था फीटल सर्कुलेशन के रिगार्डिंग। अगर हम जो क्वेश्चंस की बात करें, जो 1 लाइन के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं कि डक्टस आर्टेरियोसिस किस में कन्वर्ट हो जाता है बर्थ के बाद, डक्टस विनोसिस किस में कन्वर्ट हो जाता है बर्थ के बाद, फोरामेन ओवल किस में कन्वर्ट हो जाता है बर्थ के बाद। ठीक है, ये 1 लाइन के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हम इनको देखेंगे अब। राइट, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो ये फ्लो चार्ट से करते हैं तो इजीली हमें समझ आ जाता है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। राइट, हम जब बात करेंगे कन्वर्जन की तो हम बात करेंगे ओपनिंग के बेस पर। ओपनिंग कौन सी ओपनिंग है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है और टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग उसका ड्यूरेशन कितने टाइम में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये 2 तरह से हम टाइमिंग की बात करेंगे। ये 2 तरह से चेंज होती है, एक तो एनाटॉमिकली और फंक्शनली, या फिर फिजियोलॉजिकली। राइट, और रीज़न क्यों कन्वर्ट होती है। राइट, तो पहली ओपनिंग हमने देखी थी फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल कन्वर्ट हो जाती है हमारी फोसा ओवेलिस में। राइट, फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाती है फोरामेन ओवेल। राइट, एनाटॉमिकली ये 1 मंथ से 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाती है एनाटॉमिकली, और फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली ये क्विकली कन्वर्ट हो जाती है। राइट, क्विकली कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे फोरामेन ओवेल है वो कन्वर्ट हो जाती है फोसा ओवेलिस में। राइट, अब क्या दूसरी ओपनिंग थी हमारी डक्टस आर्टेरियोसिस। राइट, डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। ठीक है, एनाटॉमिकली ये 10 to 25 डेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, 10 to 25 डेज में कन्वर्ट हो जाती है एनाटॉमिकली, और 15 आवर्स में कन्वर्ट हो जाती है फंक्शनली या फिर फिजियोलॉजिकली। ठीक है, क्वेश्चन इससे आता है कि डक्टस आर्टेरियोसिस कन्वर्ट हो जाते हैं लीगा आर्टेरियोसम में, किस रीज़न से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन के डिक्रीज होने की वजह से, ऑक्सीजन के इंक्रीज होने की वजह से, और ब्रैडीकाइनिन की वजह से। राइट, ब्रैडीकाइनिन की वजह से। ठीक है, क्या होता है जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो डक्टस आर्टेरियोसिस क्या करती है, रिलीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है डक्टस आर्टेरियोसिस को पेटेंट रखने में। ठीक है, अब जब बच्चे का बर्थ हो गया तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन डक्टस आर्टेरियोसिस जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करना बंद कर देती है। ठीक है, अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं है तो डक्टस आर्टेरियोसिस जो है अपने आप क्लोज हो जाएगा, है ना, अपना जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन पेटेंट रखता है डक्टस आर्टेरियोसिस को। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं है तो फिर डक्टस आर्टेरियोसिस भी क्या होगा, वो पेटेंट नहीं रहेगा, वो क्लोज हो जाएगा। और जो ब्रैडीकाइनिन है उसको रिलीज करता है, लंग्स रिलीज करते हैं ताकि डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज कर सके। ठीक है, तो ब्रैडीकाइनिन भी हेल्प करता है डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज करने में। राइट, नेक्स्ट है हमारा डक्टस विनोसिस। राइट, डक्टस विनोसिस कन्वर्ट हो जाती है
डक्टस विनोसस कन्वर्ट हो जाती है हमारी, तो डक्टस नेक्स्ट है हमारी डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस कन्वर्ट हो जाती है किसमें हमारी, लिगामेंटम विनोसम में, राइट, लिगामेंटम विनोसम में, राइट। ये जो है, ये वाली जो होते हैं क्विकली तो कन्वर्ट हो जाती है हमारी फंक्शनली, क्विकली कन्वर्ट हो जाती है हमारी फंक्शनली, और एनाटॉमिकली कन्वर्ट होती है ये हमारी 7th डे, राइट। एनाटॉमिक कन्वर्ट होती है ये हमारी 7th डे। ये क्यों कन्वर्ट होती है इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं मालूम है, अगर मेरे को पता चलेगा आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, ओके। तो ये थी हमारी 3 ओपनिंग। तो फोरामेन ओवल कन्वर्ट हो जाती है फोसा ओवलिस में, 1 मंथ से 1 ईयर में कन्वर्ट होती है एनाटॉमिकली, और फंक्शनली और या फिजियोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाती है क्विकली। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, राइट। सेकेंड ओपनिंग है हमारी डक्टस आर्टीरियोसिस। डक्टस आर्टीरियोसिस कन्वर्ट हो जाती है लिगामेंटम आर्टीरियोसम में, 10 to 15 डेज में एनाटॉमिकली कन्वर्ट हो जाती है, और 15 आवर्स में फिजियोलॉजिकली या फिर फंक्शनली कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से, और ब्रेडिकाइनिन के रिलीज होने की वजह से, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, लंग्स से। ये कारण होता है किसका, डक्टस आर्टीरियोसिस का क्लोज होने का, ठीक है। क्यों, क्योंकि डक्टस आर्टीरियोसिस जो है प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती है कब, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है लो रहती है, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन फिर जो है हेल्प करता है डक्टस आर्टीरियोसिस को पेटेंट रखने में। बर्थ के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बच्चे के लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो डक्टस आर्टीरियोसिस जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज नहीं करेगा, है ना, और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं करेगा तो डक्टस आर्टीरियोसिस पेटेंट नहीं रह पाएगी, वो क्लोज हो जाएगी, और क्लोज होकर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिगामेंटम आर्टीरियोसम में, ठीक है। लंग से ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है, वो भी हेल्प करता है किसमें, डक्टस आर्टीरियोसिस को क्लोज करने में, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग है हमारी डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस जो है कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम विनोसम में, फंक्शनली या फिर फिजियोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाता है क्विकली, राइट, और 7th डे कन्वर्ट होता है एनाटॉमिकली, राइट। आई होप ये आपको समझ आया हो। तो अगर हम नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी और वेन्स की, ठीक है। तो जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, ठीक है, एक जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है, राइट अम्बिलिकल आर्टरी, राइट अम्बिलिकल आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी में, राइट, सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी में। अगर हम फंक्शनली बात करें या फिर फिजियोलॉजिकली बात करें तो ये क्विकली कन्वर्ट हो जाती है, फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली, और एनाटॉमिकली कन्वर्ट होती है 2 to 3 मंथ में, राइट। तो राइट अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी में, फंक्शनली या फिर फिजियोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाती है क्विकली, और एनाटॉमिकली कन्वर्ट होती है 2 to 3 मंथ में, राइट। नेक्स्ट है हमारी लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी। लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है हमारी अम्बिलिकल लिगामेंट में, राइट। सेम इसका भी यही है, क्विकली कन्वर्ट हो जाती है फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली, और 2 to 3 मंथ में कन्वर्ट होती है एनाटॉमिकली, राइट। नेक्स्ट है हमारी कौन सी वेन बची, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन कन्वर्ट हो जाती है हमारी लिगामेंटम टेरीज में, ये क्वेश्चन BHU में आया था
कि लेफ्ट एम्ब्लाइकल वेन किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट होती है लिगामेंटम टीरीज में। ठीक है, ये जो है ये इसका भी यही है, 2 to 3 मंथ में ये कन्वर्ट होती है एनाटॉमिकली और क्विकली कन्वर्ट होती है फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली, राइट। फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाती है क्विकली और 2 to 3 मंथ में एनाटॉमिकली। ये थी हमारी वेसल्स के कन्वर्जन की बात। ठीक है, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। राइट एम्ब्लाइकल आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी में, फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली क्विकली चेंज हो जाती है और 2 to 3 मंथ में एनाटॉमिकली चेंज होती है। नेक्स्ट है हमारी लेफ्ट एम्ब्लाइकल आर्टरी, हमें याद रखना है LL आ रहा है, LL यानी लेफ्ट वाली कन्वर्ट होती है लिगामेंट में, तो ये यानी लेफ्ट एम्ब्लाइकल आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्लाइकल लिगामेंट में, फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली कन्वर्ट होती है क्विकली और 2 to 3 मंथ में कन्वर्ट होती है हमारी एनाटॉमिकली, राइट। लेफ्ट एम्ब्लाइकल वेन, ठीक है, लेफ्ट एम्ब्लाइकल वेन कन्वर्ट होती है हमारी लिगामेंटम टीरीज में और ये क्विक फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली कन्वर्ट होती है क्विकली और एनाटॉमिकली कन्वर्ट होती है 2 to 3 मंथ में, राइट। तो ये थे हमारे फीटल सर्कुलेशन के रिगार्डिंग जो 1 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। छोटा सा टॉपिक था फीटल सर्कुलेशन का। आई होप आप सबको समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग नर्सिंग। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट, अगर आप समझना चाहते हैं तो तब थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।